Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the sciatic nerve. Sciatic nerve अपने sacral plexus की लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ब्रांच होती है। ये 2 सेंटीमीटर वाइड होती है एंड सियाटिक नर्व होती है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक अपना टीबियल पार्ट और एक अपना कॉमन पेरिनियल पार्ट। जो टीबियल पार्ट होता है ये तो अपने वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4, L5, S1, S2, S3 से ओरिजिनेट होता है और जो अपना कॉमन पेरिनियल पार्ट है ये अपने डोर्सल डिवीजन ऑफ L4, L5, S1 एंड S2 से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जो अपनी सियाटिक नर्व होती है ये अपने थाई के बैक की मसल्स को सप्लाई करता है। तो देखो ये थाई के बैक की मसल को सप्लाई करता है। बैक मसल्स, बैक ये अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है। तो बैक में अपन ने 4 मसल्स पढ़ी थी, एक अपनी सेमी टेंडिनोसस, ये हो गया सेमी टेंडिनोसस, ठीक, एक अपनी सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, ठीक, एक अपनी बाइसेप्स फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक, और एक अपनी एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर मैग्नस, ठीक है। तो ये बाइसेप्स फीमोरिस है। बाइसेप्स फीमोरिस का एक तो मिलता है लॉन्ग हेड और एक मिलता है शॉर्ट हेड। इस टाइप लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। ये एडेक्टर मैग्नस है, इसे अपन थाई के बैक की मसल्स के अंदर ही पढ़ता है एंड इसे थाई के मीडियल कंपार्टमेंट की मसल के अंदर पढ़ता है। तो मीडियल कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है अपना ऑब्टूरेटर नर्व। जो एडेक्टर मैग्नस है, इस एडेक्टर मैग्नस के एडेक्टर वाले पार्ट को सप्लाई करता है ऑब्टूरेटर नर्व और इसके हेमस्ट्रिंग वाले पार्ट को, मतलब अपनी जो एडेक्टर मैग्नस होती है इसे अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अपना एडेक्टर पार्ट, एडेक्टर पार्ट, और एक हेमस्ट्रिंग पार्ट, हेमस्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। तो ये एडेक्टर पार्ट होता है, ये तो मीडियल साइड होता है, तो इसे सप्लाई करती है अपनी ऑब्टूरेटर नर्व। और जो हेमस्ट्रिंग पार्ट है ये अपने बैक साइड में होता है, इसे सप्लाई करती है अपनी कौन सी सियाटिक नर्व। तो देखो जो अपनी ये सियाटिक नर्व 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक अपना कौन सा टीबियल पार्ट और एक कॉमन पेरिनियल पार्ट। तो जो टीबियल पार्ट होता है वो सप्लाई करता है सेमी टेंडिनोसस को, सेमी मेम्ब्रेनस को, और जो बाइसेप्स और इसे इसके लॉन्ग हेड को एंड अपने हेमस्ट्रिंग पार्ट को, ठीक है, इन्हें सप्लाई करता है टीबियल पार्ट। और जो अपना कॉमन पेरिनियल पार्ट है वो सप्लाई करता है अपना शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई को, बस इसे सप्लाई करता है अपना कौन सा कॉमन पेरिनियल पार्ट, और इसे सप्लाई करता है अपना टीबियल पार्ट, ठीक है। बाकी ये अपनी सेंसरी सप्लाई भी देते हैं, तो उन्हें अपन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन अपनी सियाटिक नर्व को ड्रॉ करता है। तो देखो ये सियाटिक नर्व में ऊपर की तरफ मिलेगा क्या, पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन से लेके और ये पोप्लिटल फोसा होती है ना, पोप्लिटल फोसा के सुपीरियर एंगल तक ये एक्सटेंड करती है, सुपीरियर एंगल पे आके, और ये अपनी टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरिनियल नर्व में डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये हो गई अपनी L4, L5, S1, S2, S3, इन तीनों के वेंट्रल डिवीजन से एक ब्रांच निकली किस टाइप में, ये वेंट्रल डिवीजन से ये नीचे एक तरफ आएगी इस टाइप, ये ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी टीबियल पार्ट। सियाटिक नर्व के 2 पार्ट होते हैं ना, एक टीबियल पार्ट और एक कॉमन पेरिनियल पार्ट। तो ये तो हो गया टीबियल पार्ट। टीबियल पार्ट ओरिजिनेट होता है अपना L4, L5, S1, S2 एंड S3 के वेंट्रल डिवीजन से। और एक होता है कॉमन पेरिनियल पार्ट। कॉमन पेरिनियल पार्ट ओरिजिनेट होता है L4 का डोर्सल डिवीजन, L5 का डोर्सल, S1 का डोर्सल एंड S2 का डोर्सल। इन तीनों के डोर्सल वाले पार्ट से अपने कॉमन पेरिनियल पार्ट ओरिजिनेट होता है। इस टाइप में ये भी नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा मैंने ऊपर की तरफ ही ड्रॉ कर दिया, यहाँ कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। ये सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये तो ये तो हो गया अपना कॉमन पेरिनियल पार्ट और ये हो गया टीबियल पार्ट। टीबियल पार्ट एंड कॉमन पेरिनियल पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिला के बोलता है सियाटिक नर्व। अभी इस टाइप में नीचे की तरफ चलते हैं, ये अपने पेल्विक रीजन का भी, ये इस टाइप में दोनों पार्ट नीचे के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अपना पेल्विक रीजन है, तो पेल्विक रीजन में यहाँ पे क्या मिलते हैं अपनी पेल्विक फेशिका, सॉरी पेल्विक फेशिका क्यों, प्रीफॉर्मिस मसल मिलती है तो, और एक प्रीफॉर्मिस मसल की फेशिका मिलती है इस टाइप में, ये
ये अपनी प्रीफॉर्मिस मसल। पेल्विक रीजन के अंदर तो ये प्रीफॉर्मिस मसल के फ्रंट में होती है, मतलब इसके ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। इस टाइम ऊपर की तरफ आके ऐसे इस मसल के तो ऊपर की तरफ होता है, और जो फेशिका होती है ना प्रीफॉर्मिस फेशिका, उस फेशिका के नीचे की तरफ होता है। जब मैं आपके इस कोर्स को बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये अपने पेल्विक फेशिका है, मतलब प्रीफॉर्मिस मसल है ना, इसके तो फ्रंट में है, और प्रीफॉर्मिस फेशिका के डीप में मिलती है, ठीक, पेल्विक रीजन के अंदर। जब ये पेल्विक रीजन से अब नीचे की तरफ मिलेगा ग्लूटियल रीजन, तो जैसे ही ग्लूटियल रीजन के अंदर आएगा, अब इसे अपने थाई के बैक की मसल्स को सप्लाई करना है ना, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ग्लूटियल रीजन के अंदर ये अपने प्रीफॉर्मिस मसल के डीप में मिलता है, ठीक है, इसके डीप में मिलता है। यहाँ पे डीप से ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइम में, ये अपने डीप से आ रही है। ये है अपना टीबियल पार्ट, और ये है अपना कॉमन पेरिनेल पार्ट। अभी ग्लूटियल रीजन के अंदर आ गई है, तो ग्लूटियल रीजन के अंदर ये अपने जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन होता है ना, उसके थ्रू एंट्री करेगा, उसके थ्रू एंट्री कर रहा है। और अपनी जो ये कौन सी है, ये है प्रीफॉर्मिस, नेमिंग कर देता हूँ, ये अपनी प्रीफॉर्मिस मसल है। इस प्रीफॉर्मिस मसल के डीप में मिलती है ग्लूटियल रीजन के अंदर, और जो अपना पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के अंदर ये प्रीफॉर्मिस मसल के फ्रंट में मिलती है, ठीक, ये दोनों आ रही है। अब यहाँ से इसके बाद ये हो जाएगा अपना थाई, ठीक, या फिर थाई के अंदर एंट्री कर जाएगी दोनों। इस टाइम में ये इधर आ गई, और ये अपना कॉमन पेरिनेल पार्ट हो गया, ठीक है। अब थाई के अंदर इसे सप्लाई कर रहा है थाई की बैक की मसल्स को, कौन कौन सी, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फ्यूमरस एंड एडक्टर मैग्नस के हैमस्ट्रिंग वाले पार्ट को। तो जो अपने टीबियल पार्ट होता है, टीबियल पार्ट इसे 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 और इसे करेगा, मतलब टीबियल पार्ट से 4 ब्रांचेज निकल जाएंगे। 4 ब्रांचेज निकाल देता हूँ मैं, तो एक तो हो गई ये, ठीक, ये होगी अपनी सेमी टेंडिनस के लिए, ये होगी सेमी मेम्ब्रेनस के लिए, ये होगी बाइसेप्स फ्यूमरस के लिए, और एक निकल जाएगी अपने किसके लिए, एडक्टर मैग्नस के हैमस्ट्रिंग वाले पार्ट के। टीबियल वाले पार्ट से ये 4 ब्रांचेस निकल गई, ये अपना टीबियल वाला पार्ट, ये ठीक है, इस टाइप में टीबियल वाला पार्ट, और ये अपना कॉमन पेरिनेल पार्ट। कॉमन पेरिनेल पार्ट ये सप्लाई करता है सिर्फ किसको, बाइसेप्स फ्यूमरस के शॉर्ट हेड को। तो यहाँ पे एक निकाल देता हूँ, ये होगी अपनी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फ्यूमरस के लिए, अभी नेमिंग करता हूँ, ये होगा अपने शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फ्यूमरस के लिए, ठीक, ये होगी किसके लिए, सेमी टेंडिनस के लिए, ये सेमी मेम्ब्रेनस के लिए, ये अपने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फ्यूमरस के लिए, और ये हो गई किसके लिए, ये अपनी एडक्टर मैग्नस का जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है ना, उसके लिए, तो एडक्टर मैग्नस के लिए, ठीक है। ये तो इस टाइप में अपनी ये सियाटिक नर्व सप्लाई करती है। ये हो गया इसका कॉमन पेरिनेल पार्ट, कॉमन पेरिनेल पार्ट, और ये हो गया इसका टीबियल पार्ट, टीबियल पार्ट, ये हो गया अपना ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन, और ये हो गया अपना पेल्विक रीजन, पर तरफ ये पेल्विक रीजन। अब देखो ये सियाटिक नर्व को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो सियाटिक नर्व होती है ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक अपना कौन सा टीबियल पार्ट और एक अपना कॉमन पेरिनेल पार्ट। जो कॉमन पेरिनेल पार्ट है ये ओरिजिनेट होता है अपना L4, L5, S1 एंड S2 के डोर्सल डिवीजन से, ठीक है। और जो अपना टीबियल पार्ट है ये ओरिजिनेट होता है अपने L4, L5, S1, S2 के एंड S3 के वेंट्रल डिवीजन से। इस टाइम ये ओरिजिनेट हो रहा है, और ये पेल्विक रीजन से लेके, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपना पोप्लेटेड फोसा मिलेगी, थाई के बैक में पोप्लेटेड फोसा मिलती है ना, तो वहाँ पे आके और ये टर्मिनेट हो जाएगा। एक तो दे देगा एक कॉमन पेरिनेल नर्व और एक दे देगा टीबियल नर्व। वो अपन जब टीबियल नर्व और कॉमन पेरिनेल नर्व को सेपरेट में पढ़ेंगे तब उसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से, ठीक है। टीबियल नर्व को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, कॉमन पेरिनेल नर्व को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, फिर उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी अपन सियाटिक नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ये पेल्विक रीजन से स्टार्ट हुआ और पोप्लेटल फोसा के सुपीरियर लैटरल एंगल तक ये एक्सटेंड करेगा। अभी पेल्विक रीजन के अंदर चल रहा है, तो पेल्विक रीजन के अंदर जो अपनी प्रीफॉर्मिस मसल है ना, प्रीफॉर्मिस मसल के फ्रंट में होता है, ठीक। फिर अभी ये अपने ग्लूटियल रीजन के अंदर आ गया, तो ग्लूटियल रीजन के अंदर जो अपना ग्रेटर सियाटिक फोरामेन होता है उसके थ्रू ये एंट्री करेगा। उसके थ्रू एंट्री करके जो अपनी प्रीफॉर्मिस मसल है ना, इसके डीप में चल जाता है, क्योंकि इसे थाई के बैक की मसल को सप्लाई करना है तो पीछे जाना पड़ेगा ना इसे, तो प्रीफॉर्मिस के बैक में होकर चल जाता है, फिर नीचे की तरफ रन करेगा। अब रन करता है ये कौन सी, जो अपनी स्टियल ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, उनके बीच होकर नीचे की तरफ रन करेगा, फिर अपनी थाई के अंदर एंट्री करेगा।
अब थाई के अंदर जो यहाँ पे क्या मिलती है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल मिलती है ना, उसके लोअर बॉर्डर से और थाई के अंदर एंट्री कर जाएगा। थाई के अंदर एंट्री करके और इन मसल को सप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ बताया था आपको कि थाई के बैक की मसल को सप्लाई करता है। बैक के अंदर ये चारों मसल मिलती है, जिसमें से बाइसेप्स फीमोरिस के अंदर लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड होता है। ठीक, तो जो अपना टीबियल पार्ट होता है वो इसे करता है, इसे करता है, लॉन्ग हेड को करता है और इसके हेमिस्टिक वाले पार्ट को करता है। मतलब अपने जो कॉमन पेरिनेल पार्ट होता है वो सिर्फ शॉर्ट हेड और बाइसेप्स फीमोरिस को करता है। तो इसके लिए अपने देखो एक इनर बनाई हुई है और इसके लिए 4 बनाई है। ठीक, तो इन चारों जो जिन्हें अपन टीबियल पार्ट सप्लाई करा है ना, इन्हें हेमिस्टिक मसल भी बोलते हैं। इन चारों को हेमिस्टिक मसल के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी सियाटिक नर्व हो गई। सियाटिक नर्व के बारे में इतना ही है बस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन इसके ओरिजिन, कोर्स, इसके ब्रांचेज एंड इसके क्लिनिकल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें।